परीक्षित ने कहा भगवान मेरे पास भी तो धन नहीं है, देखते हो मैं भी तो राज्य का परित्याग करके गंगा की रेती में लंगोटी लगा के बैठा हूँ, मुझे भगवान मिलेंगे? बोले अवश्य, जब सुदामा को मिले तो तुम्हें मिलेंगे। सुदामा को कैसे मिले थे? सुदामा थे कौन? पूछा है महाराज ने, तो उत्तर देते हैं श्री सुखदेव जी क्या। कश्चित कृष्ण सखा आसीत् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। कहते हैं एक कोई ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण का सखा था, सहपाठी था। और एक समय की बात कि गुरुकुल से निकल करके जब भगवान द्वारिका में राजा बन गए और वो ब्राह्मण सुदामापुरी में घास फूस की कुटी में रहता, उसका विवाह हो गया एक सुशीला नाम की ब्राह्मण कन्या से। सुशीला उसकी पत्नी हुई, लेकिन जब वो सुशीला घर में आई तो फूटो तवा और टूटी कठौती। काठ का पात्र आटा गींजने के लिए था, उसमें भी छिद्र थे, पानी बगर जाता था। और तवा में कई छिद्र थे, चूल्हे पे तब वो तवा ब्राह्मणी रखती तो कई जगह से आग की लौ निकलती, तो कहीं तो रोटी सिकती और कहीं चिल जाती, जल जाती। ऐसी अवस्था में समय बीता जा रहा था और भरपेट कभी भोजन नहीं, कोई कुछ दे गया। अयाचक वृत्ति थी सुदामा की। ये कवियों ने लिखा है कि औरन को धन चाहिए, बाबरी बामन के धन केवल भिक्षा। लेकिन भागवत में तो ये कहा है कि सुदामा जी सिलौंच वृत्ति से जीविका चलाते थे। कैसे? सिला बीन करके, फसल कट गई, बालें पड़ी हैं, उनको बीन के लाए, उस अन्न को खाते थे। अगर बाजार में किसी किसान ने अन्न बेचा और सेठ ने खरीद लिया और जो दाने पड़े रह गए, सेठ के भी नहीं है और किसान के भी नहीं, भूमि में पड़े हैं, उनको रास्ते के दानों को बीन के लाते, उनको खाते, मांगते नहीं थे। अयाचक थे, याचना नहीं करते थे। अयाचक वृत्ति से जीवन यापन करने वाले सुदामा आज महाराज कई दिन बीत गए, न तो सिला मिला, न कोई कुछ देने आया। घर में उपद के दे जाए बिना मांगे तो ले लेते थे, लेकिन कोई आया नहीं। कई दिन बीत गए, सुशीला रो रही है कि भरपेट भोजन कभी मिलता नहीं है, और रोटी दो रोटी मिल जाती थी, आज 3-4 दिन से कोई कुछ लेके ही नहीं आया। अब क्या किया जाए, ऐसा विचार कर रही थी। तब तक एक कोई साधु आया। साधु ने कहा, अरे सुशीला रोती क्यों हो? हे महात्मा, मेरे घर में 3 दिनाते भोजन को अन्न को दानो न है। अब ये जठरानल पेट की अग्नि मोकू रुलाएबे में लगी है। तब तो साधु ने कहा कि तुम्हें ज्ञात है, पता है क्या तुम्हारे पति द्वारिका के राजा श्री कृष्ण के मित्र हैं क्या? बोले हाँ। यदि एक बार तुम्हारे पति द्वारिका चले जाएं तो जीवन भर की विडंबना समाप्त हो जाएगी, मन माना धन मिल जाएगा। सुशीला ने कहा ऐसा? बोले हाँ। तो सुशीला दौड़ती हुई गई, अरे पंडित जी, ए पंडित जी सुनते हो? सुदामा भजन कर रहे हैं माला लेके। इशारा किया, बोलो मेरी माला अधूरी है, क्या बात है? इशारे में कहा, सुशीला ने कहा, स्वामी मैंने सुनो है कि तुम्हारे मित्र जो हैं वो द्वारिका के राजा श्री कृष्ण हैं। सुदामा जी ने माला छोड़ दी और छल गए। अरे देवी, मित्र नहीं लंगोटिया यार हैं मेरे द्वारिका के राजा श्री कृष्ण। जब हम उज्जैन नगरी में गुरु सांदीपनि के यहाँ विद्या अध्ययन करते थे, उस समय मेरे मित्र कृष्ण संपूर्ण पाठ याद होने पर भी अगर मैं पाठ में भूल जाऊं, गुरुजी मुझे समिधा लेने का दंड दे दें, तो मेरा मित्र कृष्ण भी जानबूझ के पाठ भूल करके मेरे साथ समिधा लेने जाता था। मेरे बगैर कभी भोजन नहीं करता था। ऐसा मेरा मित्र, अरे क्या बताऊं, ऐसा मित्र मिलने को नहीं है। तो कहा एक बार जाओ ना अपने मित्र के यहाँ और सुनो, मित्र से कहना कि जीवन में ऐसी दुर्दशा है तो तुम्हारे जीवन की कामना पूर्ण कर देंगे। सुदामा ने कहा खबरदार, मित्रता कुछ मांगने के लिए नहीं होती। मित्रता तो निज दुख गिरि सम रज कर माना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो अपने पहाड़ के समान दुख को कंकड़ के समान समझे, रेती के समान, और अपने मित्र के एक कंकड़ के समान दुख को पहाड़ के समान समझे, वो मित्र होता है। पगली, अगर मैं मित्र के पास कुछ मांगने जाऊंगा तो मित्रता कलंकित हो जाएगी। नहीं,
तब सुशीला ने देखा कि ये तो ब्राह्मण बड़ा अटपटा है, जाएगा नहीं। तो कहा कि अच्छा ये बताओ, मित्र से मिलने का मन नहीं करता? सुशीला, मित्र से मिलने का तो मन करता है, लेकिन करूं क्या? ऐसा है, एक नियम कहता है कि जब गुरु के घर में जाओ, राजा के दरबार में जाओ, अपने महाराज कथा कीर्तन में जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ और मित्र के घर में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। और देखो क्या बोले, पान सुपारी विचार तू देख कि भेंट कुचार न चावर मेरे। अरे पान सुपारी नरियल की तो चले, कहा मेरे घर में तो 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है कि कोई उन चावल होते तो उनको ही लेके चल देता। सुशीला ने देखा ब्राह्मण का मन है, तो सुशीला ब्राह्मण, ये ब्राह्मण का इतना सत्कार उस सुदामापुरी में है, ब्राह्मण का इतना आदर होता था। महाराज उस समय तो ब्राह्मण के घर बिना कुछ कराए धराए दान दिया जाता था। तो जैसे ही अगर ब्राह्मण ये मांग ले तो जो मांगेंगे वो देने वाले कमी नहीं करेंगे। लेकिन सुशीला घर से निकल के गई, पहली बार याचना करने गई है। जिस दरवाजे पे पहुंचती लोग आदर करते, देवी हे ब्राह्मणी आज्ञा करो कि हम आपकी क्या सेवा करें। वो कहती 1 मुट्ठी चावल दे दो, तो लोग फिर भी शेर भर दे देते। ब्राह्मणी पूरी सुदामापुरी से थोड़े थोड़े चावल लेके आई और ले जाकर के उसने 4 मुट्ठी चावल अपने घर में, एक फटा हुआ वस्त्र था उसको चौगुन किया, तो कहीं का छिद्र कहीं से बंद करके उसमें 4 मुट्ठी चावल रखे। और क्यों, एक ही जगह मिल गए थे वही दे देती? बोले नहीं, ब्राह्मण का कर्तव्य बनता है कि समदृष्टा रहे। भगवान के पास अगर कोई भेंट भेज रहा है तो केवल एक को ही प्रिय मान के न भेजे, सबको अपना माने। सबकी भेंट भगवान के पास भेजेगा तो कृपा प्रसाद भी सबको मिलेगा। एक बात। दूसरी बात ये कि यदि एक जगह के चावल दे दूंगी तो भगवान को लगेगा कि घर के ही हैं। वो 4 जगह के, कोई लाल है, कोई सफ़ेद है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई टूटा है, कोई साबुत है, ऐसे 4 जगह के चावल जब दिए तो ये समझ में आ रहा है कि घर के नहीं है, तो मांग चूं के इकट्ठे किए गए। तो मेरा पति कुछ मांगेगा नहीं, ये चावल पूरी स्थिति बतला देंगे। तो 4 मुट्ठी चावल कपड़े में रखे, पोटली बनाई, बांध करके अपने पति को दी और कहा लो ये तुम्हारे मित्र के लिए भेंट है। सुदामा जी प्रसन्न हो गए, हाथ में कमंडल लिया, पोटली कमंडल में रख ली और महाराज ले करके वहाँ से, और फटे फूटी धोती पहने हैं, पदत्राण है नहीं, मित्र के मिलने की आस में कोई पीड़ा अनुभव होती नहीं। वो चल दिए। कैसे चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। सभी बोलिए जिससे हमारी दरिद्रता दूर होती है। कोई मौन मत रहिए मेरे साथ। क्या गा रहे हैं? हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, राम राम जय हो हरे हरे। हाँ चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा,
बोलिए भागवत भगवान की जय। जैसे ही सुदामा जी भगवान का नाम उच्चारण करते हुए और पहुंचे हैं कहाँ महाराज, समुद्र के तट पर। और समुद्र के तट पर पहुंचे, जो समुद्र के मध्य में द्वारिका बसी है। सायंकालीन बेला हो गई, नाविक सब नौकाओं को अपने अपने किनारे पर बांध के चले जा चुके हैं। और सुदामा जी ने जब आवाज़ लगाई भैया कोई नाविक है कहा, तो स्वयं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण जो है मल्लाह बन के नौका लेके आ गए। सुदामा जी को बिठाया, लेकर के चलने लगे। वो आपाद मस्तक निहार रहे हैं। अरे पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तो सुदामा जी ने कहा भैया मित्र से मिलने जा रहे हैं। सुदामा ने कहा द्वारिकापुरी में मित्र से मिलने जा रहे हैं। कहा तुम्हारे मित्र कौन हैं? तो सुदामा जी प्रसन्नतापूर्वक बोले द्वारिका के राजा श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं। नाविक ने कहा वाह, तन पहनाए लत्ता और चल दिए कलकत्ता, शरीर पे फटी धोती पहन रखी है और कहते हैं कि ये द्वारिका के राजा के मित्र हैं, संकोच नहीं होता। सुदामा जी ने कहा पगले तुम नहीं जानते, मेरे द्वारिकाधीश न तो शरीर को देखते, न सुंदरता को, न वस्त्रों को, न आभूषणों को, वो तो भाव के भूखे हैं, भाव को देखते हैं। और सुदामा जी को लेकर के भगवान ने किनारे पर छोड़ा है द्वारिका में। भगवान मन ही मन सुदामा को धन्यवाद दे रहे हैं, धन्य हैं, मेरी भक्ति का कैसा रंग इन पे चढ़ा है। और जैसे ही सुदामा जी पहुँचे और द्वारिका वासियों ने वहाँ रात्रि विश्राम करते ब्राह्मण को देखा, प्रातःकाल ये उठे और द्वारिकाधीश के भवन का पता पूछा है। लोगों ने बतला दिया। राधे अरे दुबे जी बात तो नहीं करना चाहिए, आप हमारा भी मन खराब होता है, कैसे आप लोगों को, ए भैया बात मत करो, यहाँ बैठ के कथा सुनने को बैठना चाहिए, बातचीत करने से क्या मतलब। तो इस प्रकार से महाराज वक्ता का ध्यान बेकार होता है।